सेकंड पार्ट में जो है मौर्य काल को मध्य प्रदेश में मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे कुछ बाकी है, देखते हैं। मौर्यकालीन आहत सिक्के वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हमें उज्जैन, बेसनगर, एरण, विदिशा, मैसूर, त्रिपुरी, सांची से मिले हुए हैं। मौर्यकालीन आहत सिक्के जो है वो तांबे चांदी से निर्मित होते थे, है ना, जिसे पर्ण या निष्क भी कहते हैं। मौर्यकालीन नगर है कुछ जो बहुत प्रसिद्ध थे। त्रिपुरी हो गया, एरण, महिष्मती, भागिल, विदिशा, उज्जैनी और पद्मावती। मौर्य वंश के बाद क्या आता है? सुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ, उसकी जो है हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने जो है सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश जो है ये अपने पूर्वजों को कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो अवंती के थे, उज्जैन से रिलेटेड थे, है ना। पुष्यमित्र सुंग ये ब्राह्मण जाति के था। इसका एक पुरोहित पतंजलि था जिसने महाभारत की रचना की थी। सुंग वंश की राजधानी कहाँ रही या फिर इनका क्षेत्र कहाँ रहा? तो विदिशा में रहा। इसने यहाँ पे अपने पुत्र अग्निमित्र को राज्यपाल बनाया, ठीक है। और इस अग्निपुत्र ने जो है अपने मित्र माधव सेन को विदर्भ का राज्यपाल बनाया, है ना, वहाँ के शासक जो थे यज्ञ सेन को पराजित करके। सुवंश का ही 9वां शासक था भागभद्र, जिसे भागवत बोलते हैं। इसी काल में जो है राजदूत हेलिडोरस आया था, जिसने बेसनगर में यानी विदिशा में ही गरुण ध्वज जो है, गरुण ध्वज स्तंभ की या फिर गरुण स्तंभ भी बोलते हैं, गरुण स्तंभ का निर्माण किया ना। वैष्णव धर्म जो से रिलेटेड जो है, जो कि विष्णु से रिलेटेड है। गरुड़ ध्वज को जो है स्तंभ को वर्तमान इसका नाम जो है खंबावा भी कहते हैं। फिर सुवंश का अंतिम जो राजा था देवभूति, इसकी हत्या कर्ण ने की थी। फिर कर्ण ने जो है वासुदेव कर्ण ने जो है कर्ण वंश की स्थापना की। और इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा, जिसकी हत्या जो है जिसकी हत्या जो है सातवाहन के शासक जो था सिमुक, उसने की थी। इसके संस्थापक कौन है सातवाहन के? सिमुक है। इसका पता कैसे चलता है? तो नासिक गुफा से हमें पता चलता है सातवाहन शासकों का कि ये मध्य प्रदेश में रहे, इनका काल थोड़ा रहा। तो ये नासिक गुफा से हमें प्राप्त होता है, जिसकी रचनाकार गौतम बज्र थी, सतकर्णी की माँ। सांची लेख में भी मिलता है, क्योंकि सातवाहनों ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान भी किया, मतलब स्तूपों को निर्माण को संरक्षण में रखा, स्तूपों के निर्माण को बनाया भी, उनका पुनरुद्धार भी करवाया ऐसा। फिर जो ये मिनांडर था, इंडो यूनानी मिनांडर, इसके सिक्के भी मिले हैं बालाघाट से, जिसमें क्या है इस वंश का नाम का पता चलता है, सातवाहन वंश का। सातकर्णी की पत्नी नागनिका, इसके द्वारा अभिलेख भी लिखा गया था, नाना घाट अभिलेख, ना, जिसमें क्या है भूमिदान का उल्लेख किया गया है कि ये ब्राह्मणों को जो है भूमि देने का जो प्रचलन था वो सातवाहन शासकों ने ही चालू किया था। सातवाहन शासन काल में जो है राजा श्रीसात, इसके सिक्के कहाँ मिले हैं? विदिशा, देवास, होशंगाबाद में मिले हैं। जबकि वशिष्ठी पुत्र जो है मावी के सिक्के जो है ये भिलसा देवास से प्राप्त हुए हैं। और अंतिम जो शासक था यज्ञ श्री सातकर्णी, है ना, यज्ञ श्री सातकर्णी, इसके सिक्के कहाँ मिले हैं? बेसनगर से, जबलपुर से और देवास से। तीनों में कॉमन जो है देवास है। तो देवास जो है ये फिर पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश का क्षेत्र कहाँ पे रहा, तो हम देवास बोल सकते हैं। यहाँ से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। या फिर सातवाहन शासकों के शासन काल के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देवास से प्राप्त हुए हैं। फिर मंदसौर जो यहाँ से आगरा है, वहां से जो है सिक्के मिले हुए हैं, रोम देश के सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि क्या था, बाह्य व्यापार भी चलता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनका क्षेत्र कहाँ था? इनका क्षेत्र अनूप, अवंती और आवरा, इन जगहों पर इनका क्षेत्र रहा है। अवंती में भी, आवरा में भी और अनूप यानी कि खंडवा क्षेत्र में भी रहा है। गौतमी जो सातकर्णी थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनका पुत्र ये कौन था? वशिष्ठी पुत्र था, है ना, वशिष्ठी था। और फिर वशिष्ठी का पुत्र जो था ये पुलमावी था, पुलमावी। फिर इसी के दौरान जो विदेशी आक्रमण होता है, हिंदू यूनानी शक कुषाण, ये आक्रमण का क्रम है। सबसे पहले विदेशी आक्रमण क्या हुआ? हिंदू यूनानी। इसका शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाघाट से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम सोने की जाली सिक्के किसने किए? हिंदू यूनानी ने किए थे। और विदेशों से व्यापार होता था, ये कहाँ से पता चलता है हमें? रोम से, मतलब रोम से सिक्का मिला हुआ है मंदसौर में, उससे पता चलता है कि विदेश से व्यापार होता था। सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में बने। शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चालू किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चालू किए? गुप्त शासकों ने। उसमें से कौन? चंद्र प्रथम ने।
चंद्रगुप्त प्रथम। सिक्कों पर लेख लिखवाने का काम किसने किया? यवन शासकों ने किया। इसके बाद शक आते हैं। शक दो वंश थे इनके, एक तो छैरात वंश और दूसरा कादरमक वंश। छैरात वंश का प्रतापी राजा नहपान था, इसका राज्य मंदसौर उज्जैन में था। फिर दूसरा है कादरमक वंश। तो जुगलथम्बी से प्राप्त जो नहपान के सिक्के हैं उसमें लिखा है कि सातकर्णी ने जो है नहपान को पराजित किया था। फिर उज्जैनी का शक राज्य है ना, यहाँ कादरमक वंश चला, चष्टन वंश। इसका शासन था काठियावाड़ में, उज्जैन में। सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ? उज्जैन से और शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि चष्टन वंश का संस्थापक कौन था? तो चष्टन वंश का संस्थापक यशोमती कहा जाता है, या इसको इसका नाम जो है चष्टन भी बोलते हैं। इसका सबसे प्रतापी वंश कौन सा था? रुद्रदामन हुआ, है ना, जो कि संस्कृत का विद्वान था। गिरनार इसका अभिलेख है, जूनागढ़ संस्कृत अभिलेख है। और सातकर्णी द्वितीय और पुलवामी को इसने 2 बार हराया था। किसने? रुद्रदामन में। ये वही पुलवामी कौन? गौतमी बलश्री जो गौतम जो सातकर्णी थे उनका पुत्र, उनके पुत्र का पुत्र है ना, वशिष्ठी का पुत्र। और सातकर्णी द्वितीय को इन्होंने 2 बार हराया था। रुद्र सिंह का शिलालेख ये खेतखेड़े से मिला है, शाजापुर में शिलालेख रुद्र सिंह का। श्रीधर वर्मन अभिलेख, ये इनके अभिलेख कहाँ मिले हैं? इनके अभिलेख एयर, सांची और कानखेड़ा से प्राप्त हुए हैं, श्रीधर वर्मन के अभिलेख। इसका अंतिम राजा कौन हुआ? शक वंश का रुद्रसेन तृतीय हुआ, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है मारकर इस वंश का अंत किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहीं से जो है विक्रम संवत चालू किया था 58 ईस्वी पूर्व। रुद्रसेन इन्होंने जो है ये रुद्र दामन जो है इन्होंने ही जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण तो वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है सौराष्ट्र के राज्यपाल जो थे पुरुष, ऐसे उनका नाम था पुष्यपुत्र, उन्होंने करवाया था। मतलब सौराष्ट्र के राज्यपाल ने करवाया था, जिसका पुनरुद्धार इन्होंने करवाया था, दुर्योधन। फिर इसके आगे जो है गुप्त वंश के शासकों ने भी इसका पुनरुद्धार करवाया था, सुदर्शन झील का। सबके बाद कुषाण आते हैं। कुषाण के संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। और कुजुल कड़फिसेस के बाद उनका पुत्र भीम कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस के बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुविस्क, हुविस्क से वासुदेव। ठीक, कुजुल कड़फिसेस ये तो संस्थापक था, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि हुविस्क और कनिष्क, हुविस्क और कनिष्क इसके सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए हैं? हमें शहडोल से प्राप्त हुए हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है, 3 बातें यहाँ पे याद रखनी है हमको। ये और ये भीम कैटफिशेस के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये विदिशा से मिले हैं। और अंतिम जो वासुदेव प्रथम का ताम्र के सिक्का जो प्राप्त था, अंतिम वासुदेव था ये अंतिम शासक, इसके कहाँ मिले हैं सिक्के? तेवर से मिले, जबलपुर से। कुषाणकालीन अभिलेख में जो है वासिष्ठ का सांची अभिलेख है ना, वासिष्ठ का सांची अभिलेख मिला है और जबलपुर भुनागढ़ से मूर्तियां मिली हुई हैं। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में जो है अश्वघोष नामक राजकवि भी था, जिसने बुद्ध चरित्र और सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये जो है रचना की थी। इसमें और भी थे, नागार्जुन थे, जिन्होंने जो है जो यूनानी था, हिंदू यूनानी मिनांडर, उसको जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया था वाद विवाद द्वारा करके। फिर पार्श्वी थे, वासुमित्र था, मातृचेष्ट था, संरक्ष थे और चरक थे, चरक जिन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया था। कनिष्क के दरबार में ही जो है इसके शासनकाल में ही जो है गांधार शैली मथुरा शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली का संबंध बौद्ध धर्म से था, जबकि मथुरा शैली का संबंध जो है जैन धर्म से रहता है। इसी शासनकाल में बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनना आरंभ हो गई थी। इसके बाद आता है नागवंश। नागवंश कुषाणों का स्थान किसने लिया? नागों ने लिया, नागवंश ने लिया। इनको भारसिंह नाग भी कहते हैं, क्योंकि शिवलिंग धोने का काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कुषाणों से उन्मूलन के लिए जो है 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कुषाणों नागवंशों की राजधानी क्या थी? पद्मावती थी, है ना। नागवंश का संस्थापक कौन था? नागवंश का संस्थापक जो है वो विश्वनाथ था। इसका क्षेत्र आप विदिशा में भी देखेंगे, इसका क्षेत्र विदिशा में भी था और ग्वालियर में भी था। इनकी 3 मतलब राजधानियां थी, विदिशा थी, ग्वालियर थी और कुतवाड़ थी। विदिशा से मिला जो विश्वनाथ का सिक्का है वो ग्वालियर संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। यहाँ पे मेन है भीमनाग। भीमनाग ने जो है राजधानी विदिशा से कहाँ ट्रांसफर की? पद्मावती, यानी ग्वालियर लाया। ये मालती माधव में उल्लेख मिलता है। वहीं समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जिसे
प्रयाग स्तंभ भी बोलते हैं, इसकी रचना हरिशरण ने की थी। वहाँ पे जो अंतिम नागवंश शासक है गणपति, उसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नागवंश के सिक्के कहाँ से मिलते हैं अधिकांश? वो तो ग्वालियर से मिलते हैं, पद्मावती से। रविनाग का सिक्का ये कहाँ से मिलता है? ये एरण्य में प्राप्त होता है। भावनाग का शिलालेख, ये वकाटक जो शिलालेख है उनसे पता चलता है ना। भावनाग जो है वो नागवंश का संबंधित राजा था। और यहाँ पे भावनाग ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वकाटक रुद्रसेन प्रथम से किया था, इस कारण जो है ये इसका वर्णन मिलता है। गणपति और नागसेन ना, गणपति जो है नागसेन, इसका जो है वो समुद्रगुप्त के अभिलेख से स्तंभ, वो इलाहाबादी स्तंभ से प्राप्त होता है। भीमनाग के पुत्र स्कंदनाग और बृहस्पतिनाग। फिर ऐसा बोला जाता है कि नागवंश का संबंध जो है वो गुप्त काल से भी था और वकाटक वंश से भी था। गुप्त काल से कैसे? क्योंकि प्रभावती गुप्ता है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी ये। इनके एक पुनः तामपत्र है जिसे पता चलता है कि नागवंश और गुप्त वंश का वैवाहिक संबंध था। नागवंश की रानी राजकुमारी जो थी कुबेर नाग, उनका विवाह जो है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हुआ था। आगे देखते हैं बोधिवंश और मध्यवंश। बोधिवंश का संबंध कैसे है? जबलपुर से है। इसके 4 शासक हुए थे, श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, है ना। जो संग्रहालय मिले हैं इनके, जो कुछ भी अगर सिक्के वगैरह मिले हैं तो वो निजी संग्रहालय जो है जबलपुर की निजी संग्रहालय महेशचंद्र चौबे में रखे हुए हैं। और इसके बाद आता है इसी के समकालीन जो है बोधिवंश का समकालीन कौन था? मध्यराज, यानी कि रीवा का शासक, रीवा एरिया, बघेलखंड रीवा। तो यहाँ के राजा कौन थे? भीमसेन थे, भद्रमत और शिवमत, है ना। ये प्रथम शासक कौन थे? भीमसेन थे, वशिष्ठी पुत्र था ये, है ना। फिर भीमसेन का पुत्र कौन हुआ? ये कौत्सी पुत्र पोर्टसिरी। फिर मध्यवंश के सिक्के हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये हमें बांधवगढ़ से मिलते हैं, बांधवगढ़ शहडोल से, कौसम्बी और भीटा यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद वंशों के बाद वकाटक वंश आता है। तो ये जो है इसकी भी, इसका क्षेत्र कहाँ रहा? विदिशा में क्षेत्र रहा इसका, 205 से 270 ईस्वी तक। गुप्त काल की, इसका विकास किस काल के हुआ? गुप्त काल के समकालीन जो है ये वकाटक जो है एक शक्तिशाली वंश था। इसके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे, है ना। विंध्य पर्वत पर शासन के कारण इसका नाम पड़ा था विंध्य शक्ति। वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। इनके पुत्र हुए प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम नाग की राजधानी विदिशा पर आक्रमण किया, वैवाहिक संबंध बनाया पद्मावती से, पद्मावती के नागवंशों से प्रवरसेन का वैवाहिक संबंध था। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र हुए, एक ज्येष्ठ गौतमी, दूसरा सर्वसेन, तीसरे पूर्व नंदीवर्धन जिसे बोलते हैं। इनकी एक जो कि ज्येष्ठ शाखा निकली कहाँ? नागपुर में। सर्वसेन गाथा सप्तशती हरि विषय की रचना की थी अजंता गुफा संरक्षण में, और वत्स गुल्लभ शाखा की स्थापना की थी छत्तीसगढ़ में। गौतमी श्रेष्ठ के पुत्र हुए रुद्रसेन प्रथम, ये गद्दी पर बैठे। इनके समय जो है समुद्रगुप्त युद्ध चल रहा था, समुद्रगुप्त दक्षिण विजय कर रहा था। कौशाम्बी युद्ध प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित जो है इसका उल्लेख किया गया है कि दक्षिण अभियान था इसका, है ना। वकाटक कर रहा था जिससे क्या हुआ? वकाटक वंश को धक्का लगा था। प्रवरसेन गद्दी पर बैठा। प्रवरसेन का पुत्र जो है, ये जो नागवंशी थे भारती महाराज भवनाग, इन्होंने विषम परिस्थिति में इसकी सहायता की थी रुद्रसेन प्रथम की, इसीलिए जो है भवनाग थे उनकी पुत्री से विवाह किया था। रुद्रसेन प्रथम का पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम हुआ। पृथ्वीसेन प्रथम दक्षिण भारत में वकाटक शक्ति को इन्होंने फिर से उजागर किया, शक्तिशाली बनाया, और जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री जो थी प्रभावती, उससे विवाह किया था। उससे अपने पुत्र जो है रुद्रसेन द्वितीय, इसका विवाह किया था। इसके पुत्र हुए दिलावर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, इसलिए फिर दामोदर सेन को बैठाया गया। दामोदर सेन ने जो है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, और इसका उल्लेख जो है 12 दान पत्रों में से मध्य प्रदेश में 7 दान पत्रों पे, इसके जो 12 दान पत्र थे उसमें से 7 जो है वो MP में मिलते हैं। छिंदवाड़ा में, सिवनी, बैतूल, दुर्ग, इंदौर, बालाघाट में मिलते हैं।